आज इस चैप्टर पाइप एंड सिस्टम्स में मैंने क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर के आए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2005 में पूछा गया है ना। तो वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको हम एकदम शॉर्ट मेथड से बनाने वाले हैं, जो कि एकदम आसान होगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके सुना देता हूं, है ना, क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो खाली टंकी को 8 घंटा में उसको भर देता है, फुल भर देता है ना। तथा दूसरा नल भरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। और एक उसी में दूसरा नल है ना, एक दूसरा नल है जो कि 16 घंटा में जो है भरी टंकी को यानी फुल टंकी को जो है 16 घंटा में खाली कर देता है ना। तो कह रहा है कि यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कह रहा है कि अब एगो भरने वाला है नल और एगो खाली करने वाला नल है। अब दोनों को एक साथ टंकी में खोल करके छोड़ दे तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ना, 8 घंटा, 10 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा। तो इसको देखिए मैं कैसे इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइम गुना इफिशियंसी बराबर वर्क, ये याद रखना है फॉर्मूला। इसमें T4 हो गया टाइम यानी समय, E4 हो गया इफिशियंसी, यानी हो गया क्षमता, और W4 हो गया वर्क यानी काम। अब इसको सेट करना है क्वेश्चन पे, है ना। तो देखिए इसको कैसे सेट करते हैं। दो गो नल की बात किया जा रहा है ना। तो मान लेते हैं कि एक नल ए है और एक नल बी है, फिर दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है ना। तो दोनों को एक साथ भी लिख देते हैं, ए और बी को, है ना। अब यहाँ पे टाइम लिखना है और टाइम के नीचे इफिशियंसी लिखना है। अब लिखना है ए का टाइम लिखना है कि ए नल जो है कितना समय ले रहा है। तो देखिए पहला नल है ना 8 घंटा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। बी, अच्छा बी जो है खाली करने वाला नल है ना। तो इसमें जो है माइनस का साइन लगा देंगे ताकि हमको ध्यान में रहे कि हाँ ये नल जो है माइनस का साइन है, तो ये नल खाली करने वाला है ना। तो दूसरा नल है ना बी जो है, दूसरा नल कितना समय ले रहा है, 16 घंटा ले रहा है। और ये जो 16 घंटा समय ले रहा है, तो ये समय जो है माइनस में हो जाएगा, है ना। बस इतना ही ध्यान रखना है, कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है ना। पॉजिटिव है भरने वाला, निगेटिव है खाली करने वाला। तो अब जो है इधर लिखेंगे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, दोनों का एलसीएम होता है। तो 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। अब 8 को, अब सबको 16 बना देना है ना। तो 8 में कितना से गुना करें कि 16 होगा, 2 से। अब 16 को 16 में कितना से गुना करें कि 16 होगा, तो इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा, है ना। और इसका जो है इफिशियंसी माइनस में होगा। अब देखिए ए बी का इफिशियंसी लिखना है ना। तो 2 है, ए का इफिशियंसी 2 है और बी का इफिशियंसी माइनस में 1 है। तो ये माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा यानी 1। अब 1
1 में कितना से गुना करेंगे कि 16 होगा, 16 लाना है ना। सभी का वर्क डन बराबर होता है ना। तो 1 में कितना से गुना करेंगे 16 होगा, तो 1 में 16 से गुना करना पड़ेगा। और यही 16 घंटा जो है इसका टाइम निकल करके आ गया है, ए बी का, दोनों नल का। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी नंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, तो 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके का यूज करके आप जो है जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच सकते हैं और एग्जाम में समय बचा सकते हैं। एकदम इजी है, 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कीजिए तो जो है ये पेन पेंसिल से बनाने वाला मैथ है नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो माइंड में ही आप आंसर तक पहुंच जाइएगा और आंसर में टिक लगा सकिएगा। तो इसको सीखिए, है ना। और यदि आपको ये मैथ अच्छे लगे हो, है ना, सॉल्यूशन इसका अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, है ना। ताकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको सीखिए। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।